एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका मैं ऑलरेडी एक लास्ट क्लास आपका लेक्चर ले चुकी हूँ, दैट इज द पॉवर्टी एज अ चैलेंज। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको थोड़ा रिकैप दे देती हूँ पिछली क्लास का जो मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, इन द लास्ट क्लास what we saw in this chapter is the meaning of the poverty and what are the situations that are responsible for arising the poverty in India. Next I talked about social exclusion and vulnerability. So in today's class I'll be talking about the vulnerable groups and vulnerable groups को समझने से पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि vulnerable groups जो है वो किस चीज को रेफर कर रहा है। vulnerable groups का मतलब ये है कि ऐसा सेक्शन सोसाइटी का जो प्रोन टू डेंजर है। क्या है? ऐसा सेक्शन सोसाइटी का जो प्रोन टू डेंजर है। ठीक है, और ये जो प्रोन टू डेंजर जो लोग हैं ना, ये बेसिकली आपके इंक्लूड करते हैं शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड लैंडलेस लेबर को। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसी के साथ साथ जो वल्नरेबल ग्रुप है दे एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी। वल्नरेबल ग्रुप किसको कंसिस्ट कर रहा है? लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी को। लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी का मतलब है कि एक समाज के सबसे निचले हिस्से में जो लोग रह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हो रहा है कि वल्नरेबल ग्रुप्स के पास एक डबल चैलेंज जो है वो इमर्ज हो रहा है। कैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एक लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी के हैं, मतलब एक क्या SC है, ST है, लैंडलेस लेबर है और उसी के साथ साथ आप पुअर भी हैं। ठीक है, तो आपके लिए डबल प्रॉब्लम जो है वो सोसाइटी में इमर्ज होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेती हूं मैं कि हम ये देखते हैं कि क्राइम अगेंस्ट अ लोअर कास्ट इज मच मोर देन अ क्राइम अगेंस्ट अ हाई कास्ट। होता है ना ये चीज कि अगर आप वेल टू डू फैमिली से हैं तो आपके पास क्राइम जो है वो कम आएगा एज कम्पेयर टू द लोअर कास्ट पीपल। तो सेम चीज यहाँ पे हो रही है कि अगर वल्नरेबल ग्रुप्स जो है वो लैंडलेस है and at the same time they are vulnerable, they are belonging to an SC ST caste, so they are facing a huge disadvantage and they are facing poverty rising in India. ठीक है, now the next topic is interstate disparities. अब interstate disparities का मतलब क्या है वो समझिए। interstate disparities actually talks about कि poverty इंडिया में कितने states है in currently there are 28 states and 8 UTs। अब हम देखते हैं जो हमारे जो स्टेट्स हैं और हमारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं, क्या हम कह सकते हैं उन सब में सेम पॉवर्टी है, सेम पढ़ाई की क्वालिटी है, सेम सब कुछ है? नहीं कह सकते ना। यस और नो? नो ना। क्यों नो? क्योंकि हम ये देखते हैं कि इंडिया में हर स्टेट का अपना सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिचुएशन डिफरेंट है। ठीक है, जब सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल सिचुएशन डिफरेंट होगा तो हर स्टेट का ग्रोथ रेट सेम कैसे हो सकता है? तो सेम चीज इंडिया के केस में भी है। तो इंडिया के केस में हम क्या देखते हैं कि डिफरेंट स्टेट्स का डिफरेंट लेवल्स होता है। ठीक है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ ग्रोथ है और इन लेवल्स को हम ग्रोथ को किस फॉर्म में हम मेजर करते हैं? जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, उनका रहन सहन कैसा है, लिटरेसी रेट, वो पढ़े लिखे कितने हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, ठीक है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब के बेसिस पे हम स्टेट्स को कंपेयर करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, अब कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इंडिया में देखते हैं। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी जब इंडिया में हम देखते हैं कि पहला जो पॉइंट है वो बात कर रहा है कि कैसे इंडिया में ब्रिटिश रूल के टाइम पे हम देखते हैं कि जो पॉलिसीज थे वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव थी और एक्सप्लॉयटेटिव ही नहीं थी, उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि वो जो है वो डिस्करेज भी करती थी हैंडीक्राफ्ट, ट्रेडिशनल हैंडलूम इंडस्ट्रीज को। डिस्करेज क्यों करती थी? क्योंकि हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे उनके जो चीप मशीन मेड क्लोथ थे उनको इंडिया में ले आया गया था और ना ही ले आया गया था बल्कि उसके कारण क्या हुआ, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो गई। क्या हो गई? कम जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो गई। जब जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो गई तो उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि लो ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम हुआ, कि लोगों की आमदनी में भी कमी आई और लोग की आमदनी में जब कमी आई
पॉपुलेशन ग्रोथ भी बढ़ रहा था, तो हम क्या देखते हैं, इंडिया में पॉवर्टी का बहुत ज्यादा इमर्जेंस होने लगा। ठीक है, अब सिचुएशन ठीक होती है, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज आती है, ग्रीन रेवोल्यूशन आता है जिसको हरित क्रांति भी कहते हैं, और ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, ये बेसिकली हम इसको व्हीट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज तो बहुत क्रिएट की, पर क्रिएट की किस सेक्टर में, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, कहां पे सिर्फ क्रिएट की, एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की, पर किन 3 स्टेट्स के लिए की, ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ना गाइस, ये ग्रीन रेवोल्यूशन है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये सिर्फ लिमिटेड था कुछ स्टेट्स ऑफ इंडिया तक, जिसके कारण जो लोग हैं फिर से माइग्रेट करने लगे रूरल एरियाज टू अर्बन एरिया, गांव से शहर तक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हाई पॉवर्टी रेट्स है ना, उसके कारण क्या हो रहा है, इनकम इनइक्वालिटीज आ रही हैं। ठीक है, कि गरीब और अमीर के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, कि गरीब कम कमा रहा है, अमीर ज्यादा कमा रहा है, तो उसके कारण इनकम में डिफरेंस आ रहा है, और जब इनकम में डिफरेंस आ रहा है तो लोग जो है वो अलग अलग चीजें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अमीर जो है वो ज्यादा अफोर्ड कर लेगा, क्या वो सेम चीज गरीब अफोर्ड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो क्या हो रहा है, पॉवर्टी के कारण क्या हो रहा है, इनकम इनइक्वालिटीज आ रही है, उन इनकम इनइक्वालिटीज के कारण क्या हो रहा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या है, सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसमें ये बात की गई है कि जो सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल है पॉवर्टी के लिए। क्यों, क्योंकि इंडिया में हम देखते हैं कि जो रिलीजियस सेरेमनीज है ना, जैसे कि शादी के लिए हम लोन लेते हैं, हम बेबी शावर, अगर किसी के घर में बेबी जो बॉर्न हुआ है उसके फंक्शंस के लिए हम पैसा ले लेते हैं उधार पे, और उस उधार के चक्कर में, लोन्स के चक्कर में वी एंड अप इन पॉवर्टी, हम एक जाल में, पॉवर्टी के एक ट्रैप में हम लोग फंस जाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है कि हम देखते हैं इंडिया में जो गवर्नमेंट है उसने कुछ स्कीम्स निकाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत, मतलब समझते हो, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ना कि कोई पेपर इसके बिना नहीं बनेगा अगर इस चैप्टर से बनाना होगा किसी को तो। ठीक है, तो पॉवर्टी जो है, एंटी पॉवर्टी मेजर्स में हम ये देखते हैं कि पहला जो गवर्नमेंट लेके आई है वो है क्या, मनरेगा। क्या लेके आई है, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब इसका ईयर याद रखना क्या है, 2005। क्या बोलता है कि 100 दिन का जो है वेज एम्प्लॉयमेंट में हर जो गांव का घर है उसमें प्रोवाइड कराऊंगा, और उसी के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फोकस है। किस पे फोकस है गाइस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। जो क्या चीज पे फोकस करेगा, ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन एंड सोइल इरोजन पे। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट है मेरा टॉपिक PMRY, दैट इज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना जो है वो 1993 में स्टार्ट हुआ है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किसको देना है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ को रूरल एरियाज में। देन आता है रेगा, दैट इज रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, 1995 का है, जो बात क्या कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रूरल एरियाज में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो स्टार्ट कब हुआ है आपका 1999 में, और फोकस क्या है उसका कि पुअर फैमिलीज को अबव द पॉवर्टी लाइन में लाना है और उनको किसमें कन्वर्ट करना है, SHGs में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2 कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, दैट इज PMGY। PMGY स्टार्ट कब हुआ है, 2000 में हुआ है, और क्या बात करता है कि सेंट्रल असिस्टेंस दो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स के लोगों को बेसिक सर्विसेज देगी, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ हो गया, एजुकेशन, जैसे कि आपने सुना होगा ना, प्राइमरी हेल्थ में सरकारी हॉस्पिटल हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, रूरल शेल्टर्स हो गए। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह इसके तहत आता, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है आपका AAY, अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना कब स्टार्ट हुई है, 2000 में स्टार्ट हुई है, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिलीज को इंक्लूड करती है, और बीपीएल क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज को, और टारगेट उनको किसके अंडर करती है, पीडीएस सिस्टम पे।
अब क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि जो अंत्योदय अन्न योजना है ना, जैसे गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे स्कीम्स निकालती है, जैसे कि राशन कार्ड्स हो गए, तो इन सब के तहत वो क्या कर रही है, कुछ स्कीम्स निकाल रही है, जहां पे हम देखते हैं 2000 फैमिलीज जो है उनको कवर किया गया है। 2000 में स्टार्ट हुई है स्कीम्स, जहां पे पुअर फैमिलीज को कवर किया गया, और उसी के साथ साथ उनको पीडीएस क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसकी बात कर रहा है आपका, ये बात कर रहा है आपकी बेसिकली राशन शॉप्स की, जो कि गवर्नमेंट एडेड होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों को प्लीज भेजिए। और अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो आप लोग बिल्कुल फ्री हैं, बिंदास होकर आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द